हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 3 यानी कि धातु एवं अधातु के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 यानी कि धातु एवं अधातु आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, विस्तृत उत्तरीय के भी प्रश्न अच्छे खासे इस चैप्टर से बनते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो इस चैप्टर का यानी धातु एवं अधातु का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में डालते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या होता है जब इन सभी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक करवा रहे हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो है, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनल शॉर्ट का जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन के जवाब, सारे क्वेश्चन का आंसर, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। जिस तरीके से क्लास 12 वालों को फाइनल शॉर्ट मिल रहा है, ठीक उसी तरीके से आपको भी सारे चैप्टर के फाइनल शॉर्ट मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो इसको एक बार खुद से ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, और जब फाइनल शॉर्ट करवाएंगे यानी आपका बिल्कुल अच्छे से तब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको कभी भूलेगा भी नहीं। क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में दोस्तों, जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी आस्क डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको जाना है आस्क डाउट वाले सेक्शन पर। ठीक है, जैसे ही आस्क डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे, फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। ठीक है, फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे, आपको विद इन 10 सेकेंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो। ठीक है, और आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आज आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहां पर अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की। जाता है। तो क्या होता है जब वाले जितने भी रिएक्शन हैं आप सबको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्या होता है जब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है, जिंक के सल्फाइड, ठीक है, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से, अयस्क के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए, के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण
का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। सोडियम या सीधे सीधे आप बिंदु संरचना लिख लो। ठीक है, बिंदु संरचना, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी फेमस एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंटों का आप बिंदु संरचना सीख लीजिए कि बिंदु संरचना कैसे बनता है। ठीक है, अगला है आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, ये 4 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको जो है मिटा देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, साइड हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए तथा अयस्क व खनिज में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5, अयस्क व खनिज में, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए तथा अयस्क व खनिज में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। निस्तापन क्या है। ठीक है, निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। उदाहरण देते हुए समझाइए। या इसको दूसरी तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि निस्तापन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप वही राइट करेंगे। अगला, भर्जन क्या है। ठीक है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। भर्जन क्या है या भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए हैं, ठीक है, निस्तापन क्या है और भर्जन क्या है, तो आप अंतर भी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, धातुमल किसे कहते हैं समझाइए। धातुमल क्या होता है समझाइए। समझाइए का मतलब है कि कोई एक सिंपल सा आप उदाहरण दे दीजिए। धातुमल क्या होता है उसको समझाने का मतलब है क्या है, एक सिंपल सा
एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आप सीधे सीधे यही कह सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गलनांक क्रिया से, यानी जब उसको गला दिया जाता है तो जो अवशेष बच जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। ठीक है, तो धातुमल जैसे मान लीजिए MgCO3, ठीक है, MgCO3, इसको हम क्या कर रहे हैं, SiO2 से क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको धातुमल के रूप में क्या मिल जाता है, MgSiO3, ये धातुमल के रूप में नीचे बैठ जाता है और मिलता क्या है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो ऊपर निकल जाती है। तो समझाइएगा, यही मतलब है कि आप एक उदाहरण अच्छे से देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, और धातुमल होता क्या है इसकी परिभाषा आप लिखेंगे। समझ गए? चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। कितना क्वेश्चन भाई, 7 8। वात्या भट्टी बहुत पूछा जाता है। वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए या नामांकन चित्र बनाइए। सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन का मतलब जैसे आप फिगर बनाए, नामांकन किए, या जो भी नाम आपने लिखा उसका क्या काम है, वो क्या काम करता है, ये सारी चीजें भी आपको लिखनी है। सचित्र वर्णन का मतलब यही है। ठीक है, अगला है फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला है बेसेमर परिवर्तक का नामांकन चित्र बनाइए। बेसेमर परिवर्तक का नामांकन चित्र बनाइए या नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, फेन पलावन विधि पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए या बेसिमरीकरण। ठीक है, फेन पलावन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 मिश्र धातुओं के नाम और संघटन उपयोग लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। 13 मिश्र धातु
ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा है। ले देखिए आपके 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातु के नाम संघटन व उपयोग लिखिए। संघटन व उपयोग लिखिए, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातु के नाम, संघटन व उपयोग लिखिए। तो इतने जो है आपके इस चैप्टर में इनकी धातु और अधातु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए या टिक कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ जाइए, ठीक है। क्योंकि जब हम इन चैप्टर का फाइनल शॉट स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी सारी चीज़ें आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाए और पढ़ते समय जो आपका डाउट रहे वो भी आप क्या पूछ सको आसानी से, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो मिलते हैं फिर हम कल के वीडियो में चैप्टर नंबर 4 यानी नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।